नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उन सभी दर्शकों का आभार भी व्यक्त करती हूँ जिन्होंने न केवल इस कार्यक्रम को देखा, सराहा और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न हमें भेजे। मैं उन सबको एक बार पुनः साधुवाद देना चाहती हूँ एवं निवेदन करना चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें, जिससे कि अधिकाधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। कल के एपिसोड में हमने चर्चा की सिद्धार्थ गौतम की बाल्य अवस्था एवं सांसारिक जीवन त्याग की, और इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे श्रमण गौतम के आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से भेंट की। हर दिन की तरह हमारे साथ हैं भंते कुशल सुमन जी, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और देश विदेश में कई सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपने दर्शकों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे कई जिज्ञासु और कई दर्शक अलग अलग तरह के सिद्धार्थ गौतम के बचपन से जुड़े प्रश्न कर रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम बचपन में बहुत ही दयालु एवं संवेदनशील थे। एक हंस को उनके चचेरे भाई देवदत्त के द्वारा घायल करने की कथा तो हम पढ़ते ही आए हैं। ये कथा या घटना क्या थी? कृपया भंते जी इसके बारे में हमें जानकारी दें। धन्यवाद आपका सीमा जी। निस्संदेह है, इसमें कोई शक नहीं, सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। यही चीज हमने कल जानी थी नालक सूत्र से। संयुक्त निकाय का नालक सूत्र हमें बतलाता है, जब तथागत धर्म का चक्र प्रवर्तन करते हैं तो वे केवल और केवल करुणा के कारण होता है, दया के कारण होता है, अनुकंपा के कारण होता है। मगर जो कहानी के बारे में मुझसे पूछा गया है, देवदत्त, सिद्धार्थ गौतम और उनके बीच में जो हंस को लेके होती है वार्ता, ऐसा जिक्र मुझे मूल सूत्र पिटक में तो पढ़ने के लिए कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ। कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, खास करके मूल सूत्र पिटक की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं प्राप्त होता जहाँ पे हम सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त को एक हंस के लिए एक दूसरे से बातचीत करते देखें। ज़रूर ऐसी एक कहानी है जो मैंने भी सुनी है, जो मैंने सुनी है, जो मैं जानता हूँ, वे मैं आपके सामने रखता हूँ। एक समय की बात है, जब सिद्धार्थ बाल्यावस्था में थे तो देवदत्त, उनका जो ममेरा भाई है, वे एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। दोनों ममेरे भाई होने के बावजूद उन दोनों का स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क। देवदत्त जहाँ पे हंसों को बाणों से मारने में खुशी महसूस करता, वहीं पर सिद्धार्थ गौतम का हम देखते हैं उस बाणों से जो घायल हुआ हंस है, उसकी वे सेवा करते करुणावश। तो जब दोनों छोटे थे तो उस समय की बात है, देवदत्त ने एक हंस को बाण से मार गिराया। वे अधमरा फड़फड़ाता ज़मीन पे आ गिरा। तो देवदत्त आके कहता है
दावा करता है, क्योंकि इसको मैंने शिकार किया है, ये हंस तो मेरा है। सिद्धार्थ गौतम देवदत्त से कहते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा अधिकार होता है बचाने वाले का। तो ये बात चले जाती है राज्य सभागार में, जहाँ पे राजा और उनकी मंत्रिमंडल बैठी हुई थी। तो राजा ने दोनों पक्ष की बात सुनी, दोनों राजकुमारों की बात सुनी, दोनों युवकों की बात सुनी और यह निर्णय लिया कि जो मारता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। और वे हंस सिद्धार्थ गौतम को लौटा देते हैं। इतना मैंने सुना है, उतना मैंने आपके सामने रखा है, मगर ये कहानी मूल सूत्र पिटक में हमें नहीं मिलती। बंते जी, आपने प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि कहानियों के द्वारा यह सुना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। ये घटनाएं क्या थीं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। धन्यवाद सीमा जी। वैसे तो मैंने कल आपको अंगुत्तर निकाय के तिक् निपात का जो सूत्र है, सुखमाल सूत्र, उसमें मैंने सिद्धार्थ गौतम के बाल्यावस्था के दौरान 3 विषयों के चिंतन के बारे में बतलाया था। मगर जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार यह हमें कहानी पता है कि सिद्धार्थ गौतम जब तक 29 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचते, तब तक उनसे 4 विषयों के बारे में बातें छुपाई गई थी, जैसे कि बुढ़ापा क्या होता है, रोग क्या होता है, मृत्यु क्या होती है और संन्यास मार्ग। तो जो कहानी है वो इस प्रकार है। जब सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में पहुंच जाते हैं तो वे अपने पिता से हठ करते हैं कि वे अपने राज्याभिषेक से पहले अपने राज्य का निरीक्षण करना चाहते हैं, उसे घूम के देखना चाहते हैं, राज्य में रहने वाले लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि पिता ने उनको बचपन से महल के बाहर पैर भी नहीं रखने दिया था। पुत्र हट के सामने पिता की नहीं चलती, तो इसीलिए पिता को स्वीकृति देनी पड़ी और राजकुमार को भेजना पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ अपने कंथक, जिसका नाम छन्न था, उसके साथ वे घुड़सवारी करके निकल जाते हैं। तो जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ते हैं, उनका कंथक और राजकुमार, तो सिद्धार्थ पहली बार अपने जीवन में, इस कहानी के अनुसार पहली बार अपने जीवन में एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, एक रोगी को देखते हैं, और कुछ और आगे बढ़ते हैं तो एक मृतक का शरीर देखते हैं, जिसे कुछ लोग अपने कंधों पर लेके जा रहे थे। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी को, एक साधु को ध्यान करते हुए देखते हैं। तो उन्हें काफ़ी हैरानी होती है इस बात की कि उनसे ये सत्य छुपा के रखा गया कि कोई व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, रोगी भी होता है, मरता भी है। इस प्रकार की कहानी तो लॉजिकल नहीं लगती मुझे। फिर भी ये कहानी प्रचलित है और प्रश्न पूछा गया है, तो मैं इसका उत्तर आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद भद्दे जी, आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का भली भांति निवारण किया। अब बिना कोई समय नष्ट किए चलते हैं आज के विषय की ओर और जानते हैं श्रमण गौतम के आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से भेंट के प्रकरण के विषय में। भंते जी, आपसे निवेदन, कृपया इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। आभार आपका सीमा जी। कल हमने देखा राजा बिंबिसार ने श्रमण गौतम को अपने राज्य का एक छोटा सा हिस्सा उपहार के रूप में भेंट किया। उसे श्रमण गौतम ने बड़े नम्रता से ठुकराते हुए वैशाली की ओर बढ़ते हैं, राजगीर से वैशाली की ओर बढ़ते हैं। वैशाली उस समय के लिच्छवियों का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। वैशाली में
सुप्रसिद्ध आलार कलाम विराजमान थे। आलार कलाम 7वें प्रकार की ध्यान साधना सिखाया करते थे। 7वें प्रकार की ध्यान साधना क्या होती है, हम इसे कुछ ही देर में समझेंगे। जिस समय श्रमण गौतम आलार कलाम से भेंट करते हैं तो वो जाके ये कहते हैं, श्रीमान, मैं आपके पास रह के अध्यात्म सीखना चाहता हूँ, ध्यान साधना सीखना चाहता हूँ, इसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष सीखना चाहता हूँ, तो मुझे आप अनुमति दें आपके पास रह के सीखने की। आलार कलाम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज़रूर आप मेरे पास रहिए, इसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष ज़रूर सीखिए। कुछ ही समय में सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम द्वारा सिखाया हुआ सैद्धांतिक पक्ष हूबहू अच्छे से सीख लिया। सीखने के बाद सिद्धार्थ गौतम को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ, आलार कलाम जो भी सैद्धांतिक पक्ष उन्हें सिखा रहे हैं वो सिर्फ अपने अंधविश्वास के कारण ही नहीं सिखा रहे उन्हें, ना ही उन्हें ये परंपरागत द्वारा दी गई थी जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम को ऐसा महसूस हुआ कि ज़रूर आलार कलाम इस चीज़ का अनुभव करते हैं, इसीलिए वे इस चीज़ को इतने अच्छे से सिखा पाते हैं। किस चीज़ को? 7वीं प्रकार की ध्यान साधना को। तो एक दिन के चिंतन के बाद श्रमण गौतम आलार कलाम से पूछने जाते हैं। जब वे सैद्धांतिक पक्ष को अच्छे से समझ जाते हैं तो अभी उसका व्यवहारिक पक्ष समझने के लिए आलार कलाम के पास जाके पूछते हैं, हे श्रीमान, आप कितनी गहराई तक इस साधना को समझ पाते हो, कितनी गहराई तक इसको अनुभव कर पाते हो और कितनी गहराई तक इसे मुझे सिखा पाओगे। आलार कलाम ने 7वीं समाधि को इस प्रकार सिखाना शुरू किया। 7वीं समाधि क्या होती है पहले हम समझ लें। 7वां ध्यान बौद्ध परंपरा में माना जाता है 8 प्रकार की समाधियां होती हैं, ध्यान साधनाएं होती हैं, जिसे ध्यान कहा जाता है पाली में। पाली का जब संस्कृत में रूपांतरण होता है ध्यान का तो वे ध्यान कहलाता है। तो पहले जो 4 हैं इसको रूप ध्यान या रूप ध्यान कहा गया और जो अंतिम 4 हैं इनको अरूप ध्यान कहा गया। रूप ध्यान में क्या होता है? रूप ध्यान में कोई साधक एक आलंबन लेता है और उससे जो अनुभव होना शुरू होता है उस अनुभव को गहराइयों तक ले जाता है, जहाँ पे अंतिम में एक गहराई तक पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद शुरू होती है अरूप ध्यान। अरूप ध्यान में अलग अलग आलंबनों का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे साधक अपने मन को अनंत की ओर फैलाता है। तो 4 अरूप ध्यान क्या हुए? पहला अनंत आकाश। तो इसमें एक साधक आलंबन लेता है आकाश को और अपने मन को उस आकाश में लीन करते हुए अनंत की ओर फैलाता है। इसी प्रकार दूसरा अरूप ध्यान हुआ अनंत विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ संक्षिप्त में ऐसे समझेंगे जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान एट्सेट्रा। उसके जो विषय हैं, आँख का विषय हुआ रूप, कान का विषय हुआ शब्द और नाक का विषय हुआ स्मेल। तो जब यह विषय अपने रूप से टकराता है, आँख जब रूप से टकराती है तभी वो देख पाता है। अगर रूप आँख के सामने खड़ा रहे और आँखें बंद रहें तो उसका आपस में जो संपर्क होता है वो नहीं हो पाता। तो ये जो एक इंद्री का जागना है, सरल शब्दों में कहें, इस इंद्री का जागना जो है, महसूस करना जो है,
वो इस विज्ञान के द्वारा होता है। छठवीं ध्यान में, छठवीं समाधि में एक साधक अपने मन को इस विज्ञान में लीन करके उसको अनंत की ओर फैलाता है। उसके बाद आता है अकिंचन आयतन, मतलब नथिंगनेस, कुछ नहीं महसूस होता, शून्य की अवस्था जिसे कहा गया है। इस सातवीं समाधि में एकदम शून्य जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य। और आठवीं समाधि, आठवां ध्यान जो है नेव संज्ञा ना संज्ञा, तो इस प्रकार से लगता है कि जैसे संज्ञा है और ना है, ये आठवीं समाधि है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी चीज़ को तर्क वितर्क करके समझना कि ये अच्छा है या ये बुरा है, वो हमारी संज्ञा का काम होता है। तो कोई साधक उस अवस्था पे पहुंच जाए जहाँ पे उसे यह नहीं समझ आए स्पष्ट रूप से कि संज्ञा है या ना भी है, तो ये हुआ नेव संज्ञा ना संज्ञा, आठवां ध्यान। हमने इन ध्यानों की चर्चा इसीलिए की क्योंकि आलार कलाम जो थे सातवीं प्रकार की ध्यान साधना सिखाया करते थे, जो थी शून्य की अवस्था। तो आलार कलाम से जब श्रमण गौतम ने इस ध्यान को सीखा, जहाँ पे उन्होंने शून्य का अनुभव किया, अनुभव करने के बाद आलार कलाम से भेंट करते हैं, भेंट करके अपने अनुभव को उनसे शेयर करते हैं, बांटते हैं, समझने के लिए कि क्या आलार कलाम भी वैसा ही महसूस करते हैं। जब श्रमण गौतम ने आलार कलाम से अपने अनुभव को बांटा और उन्हें यह समझ आया कि आलार कलाम भी वही महसूस कर पा रहे हैं जितना श्रमण गौतम करते हैं, तो उसके बाद आलार कलाम कहते हैं, अहो भाग्य, बहुत ही अच्छा भाग्य हमारा कि आप जैसा श्रीमान जो हमारे बीच मौजूद है। आगे आलार कलाम श्रमण गौतम से कहते हैं, जितना मैंने अनुभव किया इस ध्यान साधना में उतना ही आपने किया, और जितना आपने किया उतना ही मैंने किया, और आप और मैं दोनों एक समान हैं इसमें, इस अनुभव में। तो आइए आप आज से मेरे साथ मेरे आश्रम को संभालिए और हम दोनों मिलके इस आश्रम की देखरेख करते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम, श्रमण गौतम ने समय लिया। समय लेने के बाद आलार कलाम से मिलके यह कहा, मित्र, मैंने गृहस्थ जीवन त्यागा है निर्वाण की खोज के लिए। निर्वाण की ऐसी अवस्था है जहाँ पे ना कुछ जन्म लेता है और ना वहाँ पे कुछ मरता है, ऐसे निर्वाण की खोज में हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो सातवीं समाधि है और उसका जो अनुभव है, वो अनुभव लेने के बाद मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन को चाहे कितनी भी गहरी शांति मिली हो, मगर वो अवस्था अभी निर्वाण की नहीं है, क्योंकि यह जो शांति है, यह जो सुख है, ये बदलता रह रहा है। तो मुझे उस परम निर्वाण की खोज करनी है। और वे फिर पूछते हैं आलार कलाम से, क्या मित्र आप इससे भी ऊंची कोई साधना जानते हैं जो मैं वो कर सकूं और उसको प्राप्त कर पाऊं? तो आलार कलाम कहते हैं, नहीं, मैं इतना ही जानता हूं। फिर सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं, क्या आपको जानकारी है कि कोई सिखाता हो इसके आगे कुछ? तो आलार कलाम उद्दक रामपुत्र का नाम लेते हैं। आलार कलाम से विदा लेते हुए सिद्धार्थ गौतम अब उद्दक रामपुत्र से मिलने आते हैं। पहले भारत के प्राचीन समय में एक प्रथा थी जहाँ पे बच्चों के साथ अपने माता पिता के नाम जोड़े जाते थे। उद्दक रामपुत्र, तो इससे समझ आता है राम का जो पुत्र उद्दक, ऐसे इनका नाम उद्दक रामपुत्र पड़ा। सिद्धार्थ गौतम, श्रमण गौतम उद्दक रामपुत्र के पास
8वीं समाधि सीखने आते हैं, जिसका नाम है नेवसंज्ञा नासंज्ञा समाधि। श्रमण गौतम उसी प्रकार सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष सीखने के लिए उद्दक रामपुत्र से निवेदन करते हैं। उद्दक रामपुत्र मुस्कुराते हुए उन्हें अनुमति देते हैं और श्रमण गौतम की सैद्धांतिक शिक्षा शुरू हो जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा में पारंगत होने के बाद श्रमण गौतम को ऐसा महसूस होता है कि उद्दक रामपुत्र भी आलार कलाम की भांति जो शिक्षा बांट रहे हैं वे अपने अनुभव से उसका जानकारी रखते हैं, इसीलिए वे ऐसे बांट पाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद चिंतन करते हैं श्रमण गौतम और कहते हैं, जिस प्रकार मेरे में 5 प्रकार की इंद्रियां मौजूद हैं विकसित रूप में, उसी प्रकार की 5 इंद्रियां उद्दक रामपुत्र में भी विकसित रूप में मौजूद हैं। अब ये किस प्रकार की 5 इंद्रियां हैं? आमतौर पे हम इंद्रियों को यही समझते हैं, आँख, नाक, कान इत्यादि। अध्यात्म के क्षेत्र में 5 इंद्रियां क्या होती हैं? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। यह 5 इंद्रियों का ही विकसित रूप से होना सिद्धार्थ गौतम में, श्रमण गौतम में उन्हें प्रतीत होता है। और उसी प्रकार वे कहते हैं, जिस प्रकार उद्दक रामपुत्र ने ध्यान साधना सिखाई वैसे मैं सीख सकता हूँ, वही अवस्था को मैं अनुभव कर सकता हूँ। जब वो 8वें समाधि की अनुभूति कर लेते हैं सिद्धार्थ गौतम, तब वे जाते हैं उद्दक रामपुत्र से मिलने और अपने अनुभव को शेयर करते हैं। अनुभव को शेयर करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो वे अनुभव करते हैं बिल्कुल वैसा ही अनुभव उद्दक रामपुत्र भी करते हैं 8वीं समाधि को लेकर। और उद्दक रामपुत्र श्रमण गौतम से कहते हैं, जितना मैंने अनुभव किया उतना ही आपने अनुभव किया, जितना गहरा मेरा अनुभव उतना ही गहरा आपका अनुभव, आपका अनुभव जितना गहरा मेरा अनुभव भी उतना ही गहरा। आप और मैं समान हैं। मगर उद्दक रामपुत्र ने अपने सारे आश्रम की जिम्मेदारी कहा, आप ले लीजिए श्रमण गौतम को। तो यहाँ पे एक बात समझनी है, आलार कलाम ने सिद्धार्थ गौतम को अपने दर्जे पे रखा, कहा आइए मैं और आप दोनों मिलके आश्रम चलाते हैं। और उद्दक रामपुत्र कहते हैं, आप ही स्वयं मेरे आश्रम को चलाइए। इतना बड़ा दर्जा दे दिया श्रमण गौतम को। श्रमण गौतम ने चिंतन किया, कुछ दिन समझा और फिर उसी प्रकार उद्दक रामपुत्र से कहते हैं, श्रीमान, मैंने गृहस्थ जीवन आश्रम चलाने के लिए नहीं छोड़ा है। मुझे कुछ ऊंचे अवस्था की खोज है जिसे मैं निर्वाण समझता हूँ, जहाँ पे कुछ जन्मता नहीं, जहाँ पे कुछ मरता नहीं। ऐसे निर्वाण अवस्था की मैं खोज कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त की जाए? तो उद्दक रामपुत्र शांत हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सिद्धार्थ गौतम फिर उनसे पूछते हैं कि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसी साधना सिखाए जिसके द्वारा मैं ऐसी अवस्था की अनुभूति कर पाऊं? उद्दक रामपुत्र कहते हैं नहीं। तो श्रमण गौतम आदरपूर्वक विदा लेते हैं उद्दक रामपुत्र से भी और यह निश्चय लेते हैं आगे की जो यात्रा है उन्हें स्वयं खुद ही तय करनी है, अपने लक्ष्य तक स्वयं खुद ही पहुंचना है। इसी सिलसिले में
वे उद्दक रामपुत्र के आश्रम से निकलकर मगध घूमते घूमते उरुवेल के पास में एक सेनानी गांव, उरुवेल क्या है? उस समय बोध गया के आसपास, जो आज का वर्तमान में बोध गया कहलाता है या गया जिला बिहार का, वहाँ पे काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। उस घने जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सेनानी ग्राम था। उस सेनानी ग्राम के बगल से ही एक नदी गुजरती थी जिसका नाम निरंजरा है। तो वे देखते हैं कि पास में ही पानी का स्रोत है और एक तरफ गांव है और यह जगह एकदम पर्याप्त है श्रम करने के लिए। क्यों? क्योंकि गांव से उन्हें भिक्षा मिल जाती, 2 वक्त का भोजन मिल जाता और वे अपनी साधना निरंतर कर पाते। तो आगे की कहानी, सिद्धार्थ गौतम ने किस प्रकार संघर्ष किया, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो आज हमने समझा उसमें से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये बातें होंगी। तो आज के धर्म चर्चा में हमने मुख्यतः इन बातों का ध्यान रखना है। हमने बात की 8 प्रकार के ध्यानों की, 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान। इसके अलावा हमने 5 इंद्रियों की बात की और हमने बात की उद्दक रामपुत्र और आलार कलाम ने किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को एक दर्जे से सम्मानित किया। एक मुख्य बात यह समझनी है, श्रमण गौतम जब आगे चल के बुद्ध बनते हैं तो वे केवल 2 प्रकार की ध्यान साधनाएं सिखाते हैं। एक कहलाता है समत, एक कहलाता है विपश्यना। तो जो भी व्यक्ति समाधियों के द्वारा निर्वाण तक का अनुभव करना चाहे वे समत का मार्ग अपना सकता है और विपश्यना साधना में समाधियों पे इतना जोर नहीं दिया जाता, सीधा अनित्य का ही दर्शन किया जाता है। अनित्य के दर्शन के द्वारा ही जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसका दर्शन हो जाता है, उसे ही निर्वाण कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने विषय को बड़ी सरलता पूर्वक हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की श्रमण गौतम के आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से भेंट की। अब समय है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का। उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में कोई प्रश्न है या जिज्ञासाएं हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को दबाएंगे नहीं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाएं एवं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते कुशल सुमन जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो